Hi everyone, I'm Dr. Rajesh Puri, Vice Chairman, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences, मेदांता द मेडिसिटी। आज हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज़ के लिए, जो आज की तारीख में बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। तो क्रोन्स डिजीज़ एक बीमारी है जो हमारे इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है, और इंटेस्टाइन का मतलब कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट को माउथ से लेके लैट्रिन के रास्ते तक, जिसके अंदर हमारा फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकती है। इसमें इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाते हैं और इन अल्सर के कारण इन पेशेंट्स के अंदर इंटेस्टाइन में रुकावट हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, लूज मोशंस आने लगते हैं। इन द लास्ट 6 to 7 ईयर हमने ये देखा है कि इसके पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। ये उतनी ही कॉमन होने लगी है जितनी कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन होती है। क्रोन्स डिजीज के होने का जो इम्पोर्टेंट कारण है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो हमको प्रोटेक्ट करती है, बट अगर इम्यून सेल का डिसरेगुलेशन हो जाए तो यही इम्यूनिटी हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर डैमेज करना शुरू करती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ऑटो इम्यून रीजन होता है, जिससे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है और उसमें कई तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि क्रोन्स ने किस पार्ट ऑफ द गट को इन्वॉल्व किया है। जैसा मैंने बताया, क्रोन्स डिजीज मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को इन्वॉल्व करती है, या बड़ी आंत को, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन कहते हैं, उसको इन्वॉल्व करती है। सो कॉमनली ऐसे पेशेंट्स खून की कमी करके प्रेजेंट करते हैं, लूज मोशन करके प्रेजेंट करते हैं, पेट में दर्द करके प्रेजेंट करते हैं। जब ये बीमारी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं, आंतों में रुकावट आ जाती है, और कई बार इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन के बीच में फिस्टुले फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिससे कि एब्सेस बन जाया करते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल का मतलब पेशेंट को पेट के अलावा बॉडी के और भी पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें कॉमनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो जॉइंट होता है। लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं। हर लूज मोशन क्रोन्स नहीं होता। जब पेशेंट पहले अपनी पेट की प्रॉब्लम के लिए कई डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, और जब ये लोग हमारे पास आते हैं तो हमको क्लिनिकल सस्पिशन होता है। और क्लिनिकल सस्पिशन क्या है? एक पेशेंट कहता है कि मुझे लूज मोशंस आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। उसको जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो खून में कमी आती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, कुछ ESR और CRP करके ब्लड टेस्ट होते हैं, ये बढ़े हुए होते हैं। तो हमको सस्पिशन होता है कि हो सकता है इन पेशेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है। फिर हम इन पेशेंट्स का CT स्कैन या कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिससे कि हमको वहाँ पे अल्सर मिलते हैं और हम उनकी बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी से हमको पता चलता है कि इन पेशेंट्स को क्रोन्स डिजीज की बीमारी है। पेशेंट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करना कि उसको एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और आज की तारीख में जो इसके जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। हमारी बॉडी में, जैसा मैंने आपको बताया, एक ही इंटेस्टाइन है, आप इसको सर्जरी करके निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप सर्जरी करेंगे तो कोन्स का रिकरेंस वापस हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सावधानी नहीं, हमको रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस बीमारी से जान नहीं जाती है, लेकिन ये पेशेंट को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देती है। एक अच्छा डॉक्टर जो क्रोन्स डिजीज़ के बारे में जानता हो, उसके टच में रहें, रेगुलर ट्रीटमेंट लें, और बाहर का खाना, जो हम रोड साइड फूड खाते हैं, जिससे कि सुपर एडेड इन्फेक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए।